श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हल्दी चंदन कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के रिश्ते का प्यार नहीं होता, उनका आंगन एकदम सूना सूना होता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके घर में बेटी जन्म लेकर के आती है। वो लक्ष्मी स्वरूपा बिटिया घर को पावन बना देती है। बेटी घर में होती है तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटी घर में होती है तो घर आया हुआ मेहमान कभी बिना महाराज खान पान के घर से जा नहीं सकता। बेटी घर में होती है तो चिड़िया के जैसी चहकती है। बेटी अपने बाबुल से इतना स्नेह इतना प्रेम करती है कि महाराज जब बाबुल बिटिया को विदा करता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है। संसार की रीत निभाने को अपने प्राणों से प्यारी बेटी को हर एक पिता को विदा करना ही होता है। लेकिन महाराज जिस पिता ने जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने आपको इतने प्रेम से दुलार से लाड़ से प्यार से स्नेह से वात्सल्यता से आपको पाला पोसा बड़ा किया, और वो बेटियां कभी कभी किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत कदम उठा लेती हैं, तो एक बार विचार करो उन माता पिता के हृदय के बारे में। छाती फटी की फटी रह जाती है, रोने के लिए आंखों में अश्रु नहीं होते। समाज के बीच में उस पिता का मस्तक झुक जाता है। बेटी एक गलत निर्णय कर ले तो पिता समाज में मुख दिखाने के लायक नहीं होता। एक गलत निर्णय माता पिता परिवार सबके लिए दुखदाई होता है, और स्वयं के लिए तो पूरा जीवन दुखों से भर जाता है। हर एक बेटी इस बात को सदैव याद रखे कि उसके पिता से अधिक प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता उसे। कोई दूसरा ऐसा भगवान ने बनाया ही नहीं है जो पिता से अधिक बेटी को प्रेम करे महाराज, कोई नहीं। और हर एक पिता अपने सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थ्य जो उसका होता है, कर्जा करना पड़े तो कर्जा कर लेता है, लेकिन अपनी बिटिया का विवाह अपनी औकात से बढ़कर के करता है। और हर एक पिता जो होता है उसका महाराज ये संकल्प होता है, उसकी ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी को मैं एक योग्य कंधों के हाथों में दूं, मैं जिन हाथों में दूं वहां मेरी बिटिया सुरक्षित हो, मेरे से ज्यादा सुखी रहे। और उसके लिए वो पिता अपने बुद्धि विवेक सामर्थ्य के अनुसार अपनी बिटिया को दान करने के लिए अच्छे वर को खोजता है। लेकिन महाराज उससे पहले यदि बेटी कोई गलत निर्णय ले ले तो माता पिता के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। निवेदन है हमारा प्रत्येक भारतवर्ष की बेटी से कि महाराज समय समय पर जो भयंकर घटनाएं घट रही हैं उनको देखकर भी यदि हम नहीं समझे तो ये हमारी भूल है, ये हमारी मूर्खता है। किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत निर्णय हमने ले लिया तो महाराज फिर स्थिति वही होती है जो आपने कुछ समय पहले सुन रखी होगी कि जो बेटी अपने घर से बहकावे में आकर चली गई, कुछ दिन बाद बाबुल को पता चला कि महाराज बिटिया के 35 टुकड़े किसी फ्रीजर में रखे हुए हैं। कभी कोई गलत निर्णय बेटी अपने पिता के विपरीत जाकर के ना ले, अपने पिता के विपरीत जाकर के बेटी कभी निर्णय ना ले, क्योंकि वो अपने बुद्धि विवेक से वो निर्णय नहीं ले सकती जो अनुभव के आधार पे, प्रेम के आधार पे, सामर्थ्य के आधार पे, बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पे उसका पिता लेता है। अपने पिता के निर्णय को माने, और वो बिटिया जो अपने पिता के निर्णय को मानती है, जो अपने महाराज
पिता के भाव, पिता के संकल्प को पूर्ण करती है, तो बेटी ऐसी भी होती है जिसके कारण पिता समाज में पगड़ी पहनकर शान से मूंछ पर ताव देता हुआ चल सकता है। ये भी कराने वाली बेटी ही होती है महाराज।